यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, पढ़ते हैं हम ये 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास में हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें वैसे हमारे लिए? बिजली बनाना है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो टाइप के होते हैं। पहले हैं गैल्वेनिक सेल्स, जो बिजली बनाएंगे हमारे लिए, मोर इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है, अरे हमारे बॉडी के सेल्स की बात हो रही है ना? क्या बोल रहा है ईशान? अरे बॉडी वाले सेल्स की बात हो रही है ना? बॉडी वाले सेल्स? बॉडी वाले सेल्स कौन अभी? नलायक। बॉडी वाले सेल्स नहीं आ रही है, अरे पेंसिल, अरे सर हम तो। रिमोट में जो अच्छा अच्छा। अरे मेरे को इतनी ऐसा लग रहा था, पता नहीं बॉडी वाले सेल्स की बात। ये अलग सेल्स हैं भाई, है ना? ये हमें बिजली बना के देते हैं। सर रिमोट वाले हैं ना? ठीक है। हाँ, रिमोट वाले। कहीं पे भी बिजली जहाँ पे बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इन्वर्टर बैटरीज वो सब इसी में आती हैं, इसके थ्रू ही बनती हैं। ठीक है भाई। बॉडी बायो थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं, जो बॉडी वाले सेल्स पढ़ाऊंगा। ओके, तो कल मैंने बताया था सब लोगों को कि भाई रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं उनसे हम बिजली बना सकते हैं। कैसे आया किसी के दिमाग में ये चीज? ध्यान से सुनना, कहानी, स्टोरी। सबसे पहले डैनियल के नाम है ना, डैनियल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके दिमाग में ये चीज आई। उसने देखा कि यार इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। है ना? रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ईशान, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, अपने आप होती है। कैसे हुई? यहां से जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए फेंक के मारे। ठीक है, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स फेंक के मारे। क्यों फेंक के मारे? क्योंकि यहाँ पे एक बंदा बैठा था Cu+2 कैच करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। वो खुशी खुशी रिड्यूस होना चाह रहा था। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बन गया। सुनना ध्यान से, जिंक से निकल के इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयन पे जाने लगे। जिंक इलेक्ट्रॉन्स फेंकने लगा, कॉपर आयन कैच करने लगा उनको।
समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? तो इसमें क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कॉपर आयन रिड्यूस होके, कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को खाता है, रिड्यूस हो जाता है, आपको बताइए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। ऑन दी अदर साइड जिंक धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि जिंक किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को इस कहानी में अभी तक? नो सर। ठीक है उत्कर्ष, आदित्य, जायद, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स फेंकने उधर कॉपर आयन ने कैच करने शुरू किए, जिंक ऑक्सीडाइज होने लगा, अपने आप होने लगा ये प्रोसेस, है ना। रखते ही इनको साथ में रखते ही अपने आप प्रोसेस ये होने लगता है। तो डैनियल के दिमाग में आया कि ये अपने आप इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मैं बिजली बना सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सबको पता है ना ये चीज। जब चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे यहीं पे फेंक रहे थे, यहीं पे कैच हो रहे थे, उसने दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स लगा दिए। डैनियल सेल, सबसे पहला सेल जिसने बिजली बनाई, उसने दो अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट्स में कराया ये काम। पहले एक ही जगह जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसी जगह कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, लेकिन उसने बच्चों क्या किया, दो सेपरेट कंपार्टमेंट्स कर दिए, दूरी, थोड़ी सी दूरी कर दी इनमें। जिंक रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट में, राइट हैंड साइड पे कॉपर रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट में, और इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चों, अब ऑक्सीडाइज होने वाला बंदा यहाँ पे है जिंक, इलेक्ट्रॉन्स फेंकना चाह रहा है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं कैच करने के लिए, सॉल्यूशन में कोई नहीं है ना कैच करने के लिए। ठीक, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स फेंकने शुरू किए, इलेक्ट्रॉन कैच करने वाला बंदा उस पार बैठा है। ईशान, समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन कैच करने वाला बंदा Cu+2 इस पार बैठा है, यहाँ पे बैठा है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों वहां से चले और यहाँ पे आके यहाँ पे कैच हुए। बताओ, फायदा समझ अरे में बीच में तो ये क्यों, ये बीच में ये क्यों लगाया है रास्ता? ये लगाया, ये जो है गोला सा ये क्या है ईशान? ये वोल्ट मीटर है, जिससे वोल्टेज चेक करते हैं। समझ आ रही बात? इसकी नीडल हिलने लगी, नीडल हिलने लगी, सुई हिलने लगी, इसकी मतलब बिजली प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से चल के दूसरी जगह जाने लगे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया बच्चों। क्या शुरू हो गया? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और करंट क्या होता है? इतनी फिजिक्स आप सबको आती है, करंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आती है ना ईशान? यस सर। तो तूने बीच में वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, कुछ भी लगा दे। एमीटर क्या होता है? करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करता है। समझ में आ रही बात ईशान? कल जो हम वी निकाल रहे थे, E0, वो V यहाँ से मेजर होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बताओ जो किसी को भी दिक्कत, आदित्य समझ में आ गई बात, जायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। इस तरह से हाँ, डैनियल ने सबसे पहला सेल इस तरह से बनाया। ठीक है सर, उत्कर्ष? तो जिंक के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं टू द कॉपर रो। यस एग्जैक्टली, ठीक है। जिंक खुशी खुशी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरह से फ्लो बन गया, इसी को ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है उत्कर्ष? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है उत्कर्ष? ये सब कहानियां होती हैं फिजिक्स में। अभी मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है खुशी खुशी, और उधर रिड्यूस होने वाला बंदा बैठा है खुशी खुशी। रिड्यूस होने वाला कौन? कॉपर आयन। समझ में आ रही बात? टेंडेंसी है, टेंडेंसी पढ़ी थी हमने कल। Zinc has a tendency to get oxidized and copper ion has a tendency to get reduced. समझ में आ गया बच्चों? तो ये ऐसा दिखता है कुछ हमारा गैल्वेनिक सेल। और बच्चों सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सॉल्ट ब्रिज, सर्किट कंप्लीट करने के लिए, है ना। सर्किट कंप्लीट, फिजिक्स में ये सब चीजें भी आप पढ़ोगे। सर्किट, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स चले,
घूम फिर के वापस भी आएंगे, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, है ना। वो किसके थ्रू होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। वो आपको धीरे धीरे भी समझ आ जाएगा क्या होता है। अभी आपको ये समझना है बस कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से चले, लेफ्ट से चले, राइट में जाके राइट पे चले गए। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत सब किसी को। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं एनोड, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। दिस इज एनोड इलेक्ट्रोड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज एनोड इलेक्ट्रोड, राइट हैंड साइड इज कैथोड इलेक्ट्रोड, क्योंकि उस पर रिडक्शन हो रहा है कॉपर आयन का। क्लियर है बच्चों। इस तरह से So what is the salt bridge? मतलब कि is it literal salt की कोई salt of a base or an acid? इसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिकली अ सॉल्ट इटसेल्फ, नॉट एन एसिड नॉर बेस, ठीक है, डाल देते हैं उत्कर्ष, ठीक है। उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब आपको खैर बाद में समझ में आएगा। अभी आप इस तरह से समझो कि एक सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक इन्वर्टेड यूट्यूब है, यूट्यूब है ना, वो वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब, यूट्यूब समझते हो ना आप लोग, है ना। इन्वर्टेड यूट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट डला हुआ है कोई सा, जैसा आपने बोला सॉल्ट। वो सॉल्ट कैटायंस एंड आयंस के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करेगा, है ना। कैसे करेगा वो बात की बात है, वो भी समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा। अभी काम की चीज देखो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है उत्कर्ष। Yes sir. है ना। और कोई डाउट बच्चों किसी को पूछ लो। आदित्य समझ आ रहा है। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, ऐसे बच्चों बिजली बन जाती है। बिजली बनाने के लिए क्या करना होता है ईशान, सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन चाहिए। उसका ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा हमने लेफ्ट हैंड साइड लगा दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले पार्ट को हमने सेपरेट कर दिया, थोड़ा अलग अलग कंपार्टमेंट में करा दिया। अलग अलग कंपार्टमेंट में कराने से ये फायदा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से चल के दूसरी जगह जाएंगे, है ना। यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल रहे थे, कॉपर कैच कर रहा था उनको, दूसरी, है ना। तो अब यस सर। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं, और हम बीच में अपने, हमने बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, मजे ले लिए, बल्ब जला लिया अपना। समझ में आ रही बात बच्चों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया गया बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। आगे इसी कॉन्सेप्ट से, है ना, पेंसिल सेल वगैरह भी बनते हैं, बनाएंगे धीरे धीरे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन से हम बिजली बना सकते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और ये वोल्ट मीटर में कितना कितना शो करेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फिर से वही चीज, समझ में आ रही बात बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी बता दो। ये वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज दिखाएगा, ई नॉट सेल, वही ई नॉट सेल होगा जितना इस सेल का वोल्टेज है, और वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। जाहिर समझ में आ रही बात। यस सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम कैसे सबका ई नॉट रिडक्शन कैसे निकाला गया। सिंपल सी बात है बहुत। ई नॉट एनोड, एनोड पे लगा दिया हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, which is our reference electrode.
इसका बच्चों ई नॉट जीरो होता है या नहीं होता, हम है ना, ई नॉट जो वैल्यू होती है ना वो किसी के रेफरेंस में होती है। पोटेंशियल हमेशा, हम बोलते हैं ग्राउंड पे जीरो है ना, जरूरी नहीं ग्राउंड पे जीरो हो, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, समझते हो ना आप सब लोग ये बात, है ना। तो ग्राउंड पे हमको हमने रेफरेंस माना हुआ है, जीरो माना हुआ है ना, एक्चुअली में उसका जीरो होता है वैल्यू नहीं होता, वो नहीं, एक्चुअली में जीरो नहीं होता उसका वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल हम हमेशा किसी एक रेफरेंस, किसी एक के रेफरेंस में निकालते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे आपको ये सब फिजिक्स में समझ आ जाएगा। रेफरेंस, हाइड्रोजन को हमने जीरो माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, ऑलराइट। यस उसको हमने एनोड पे रख दिया, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड पे रख दूंगा तो किस जिसका भी मुझे निकालना होगा, मान लिया मुझे निकालना है जिंक आयन, जिंक का, समझ में आ रही बात सबको, माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कितना मान लिया मैंने, जीरो, जो भी वोल्ट मीटर दिखाएगा, ठीक है ईशान, जो भी वोल्ट मीटर दिखाएगा वो किसकी ई नॉट हो जाएगी, जिसका हम मेजर कर रहे हैं, जो कैथोड पे लगा हुआ है उसका ई नॉट रिडक्शन हो जाएगा। वो समझ में आ रही सबको बात, यस सर। समझ में आया उत्कर्ष ये? यस सर। जिसका भी हमने निकालना है ई नॉट रिडक्शन, उसको मैंने रखा कैथोड पे बच्चों, ठीक है जाहिर, और एनोड पे रखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, शी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो भी वोल्ट मीटर ने बच्चों रीडिंग दिखाई वो सीधे सीधे यार उसका ई नॉट रिडक्शन हो गया, है ना। इस तरह से सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स हमने निकाले हुए हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, कहानी समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से सारी ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज मेजर की हुई हैं साइंटिस्ट लोगों ने, हमें दी जाएंगी क्वेश्चन में, हमें बस उसको यूज करना सीखना है। ठीक है, तो बस बेसिक मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताया, कैसा दिखता है, कैसे बनता है गैल्वेनिक सेल। सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस, आपके 10th के सिलेबस में भी है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें उल्टा होता है, इसमें केमिकल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अभी ऊपर हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गैल्वेनिक सेल को यूज करके। ठीक है, जो बस ये थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको आज इलेक्ट्रोलिसिस, और है ना, ये सब आपको समझ के याद रखना है। पूरे वीक में आप इसके ऊपर जो भी रिसर्च कर सकते हो करो, मुझे कुछ बताना अगली बार, जो भी थोड़ा बहुत आपने कहीं से रीड करो, गूगल से देख के आपको मजा आएगा, है ना। आप सोच सकते हो जो मैंने आपको बताया भी, नॉलेज बताया ऊपर कि भाई कैसा दिखता है गैल्वेनिक सेल, है ना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स, हल्का फुल्का इनके बारे में पढ़ो। डैनियल सेल ने बनाया था सबसे पहले, बिजली जनरेट की थी, है ना। इस सब के बारे में हल्का फुल्का पढ़ो, बहुत मजेदार चीज है ना। इलेक्ट्रोलिसिस आपके 10th के सिलेबस में भी है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब प्री कोविड तो था, पोस्ट कोविड का आई डोंट नो, प्री कोविड तो था ही, तो भी होगा वैसे, है ना, बताना मेरे को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है,
इसमें बच्चों उल्टा करते हैं, है ना, जैसा आपको सुना रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हम बिजली बना रहे थे। किससे बना रहे थे बिजली? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप हो रही थी। यहाँ पे हम ऐसी रिएक्शन को कराएंगे जो अपने आप नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, उसको हम बिजली का झटका देके बिजली के जोर पे करवाएंगे। ईशान समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर, सर खुद कराना पड़ेगा जबरदस्ती। जबरदस्ती कराएंगे उसे ना, बिजली का झटका देंगे। कैसे नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही भाई तू? हम बिजली लेके खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर। समझ में आ रही बात बच्चों? ऊपर रिएक्शन खुद से हो रही थी, स्पॉन्टेनियस थी, वो बिजली बना रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी। यहाँ पे हम बिजली का यूज करके रिएक्शन करवाएंगे। फॉर तो एग्जाम्पल एक्सटर्नली कुछ प्रेशर लगा कर तो ये इलेक्ट्रिक सेल इसको कन्वर्ट कर पाएगा केमिकल एनर्जी में। सो वो प्रेशर क्या होता है, वो मतलब कौन सा प्रेशर होता है? प्रेशर कुछ नहीं होता है यार, एक्सटर्नल कुछ भी फोर्स हो सकती है, यहाँ हम बिजली लगाएंगे। प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है उत्कर्ष, है ना। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि प्रेशर ही लगा सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से, कुछ भी एक्सटर्नली हमें करानी है रिएक्शन कुछ भी करके, यहाँ पे हम बिजली के झटका देके कराएंगे। ठीक है उत्कर्ष, समझ में आ रही बात? सर प्रेशर, बिजली का झटका देने से कैसे हो जाता है? अरे यार बताऊंगा ना अभी, ठीक है, बताऊंगा ना मेरे भाई अभी, ठीक है, थोड़ा सब्र करो खूब। ठीक है उत्कर्ष, समझ आ गई मेरी बात? तो प्रेशर देने की वाली बात नहीं होती है ना, कुछ एक्सटर्नल मीन्स से, किसी एक्सटर्नल तरीके से कराना। और यहाँ पे हम कराएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज है जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा ईशान कैसे कराएंगे बिजली का झटका देके। वाटर स्टेबल कंपाउंड है, इसको हम चाहते हैं कि H2 और O2 अलग कर देना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है बच्चों। कैसी रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वाटर स्टेबल है। हम चाह रहे हैं कि उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल दें। ठीक है, तो कैसी रिएक्शन है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसे करेंगे हम ये काम? ठीक है, हम पानी में इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे ना। क्या डाल देंगे? इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एनोड। समझ में आ रहा है सबको? बिजली का झटका डालेंगे। ठीक है, देखा ना आपने मूवीज में, पागलों को बिजली का झटका देते हैं, शॉक देते हैं, तो एक है ना, दो एंड होते हैं उस पे। ठीक है ईशान, ठीक है, यस सर। माथे पे लगा देते हैं ना वो। ठीक है, तो दो एंड होते हैं हमेशा जो बिजली जब भी दी जाती है, दो एंड होते हैं, पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। ठीक है, तो मान लिया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले, जनरली नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। समझ आ रहा है ईशान? यस सर। और ध्यान से समझना बच्चों कैसे होगा, क्या होगा। वाटर ऐसे तो स्टेबल था, ठीक है उत्कर्ष, लेकिन जब मैंने बिजली डाली उसके अंदर, तो बच्चों कैथोड पे H+ अट्रैक्ट होगा। अब वो टूट गया, है ना। आपको पता है ना वाटर में थोड़े H+ और OH- होते ही हैं। वाटर में क्या होते हैं थोड़े से, ये आपको मैंने है ना pH VH वहां पे भी सिखाया था। ठीक है शायद। यस सर। तो पानी हल्का सा ब्रेक होता है, हल्का सा आयनाइज होता है, H- और OH में। ठीक है ईशान, तो H+ कहाँ जाएगा ईशान? कैथोड की तरफ। कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है ईशान, समझ आ रहा है कैसे होगा ये? वही बिजली है, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे, अट्रैक्ट होंगे ना कैटायंस, कैटायंस इधर मूव करने लग गए। यस सर।
ठीक है उत्कर्ष, ये एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे, जो बोल रहे थे एक्सटर्नल फोर्स लग गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है यहाँ पे। प्रेशर इज नॉट दी करेक्ट वर्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है। ठीक है उत्कर्ष। ओके यस। H प्लस गया बच्चों कैथोड पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रसाद बट रहा था, प्रसाद खाया उसने और H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आई बात सबको, कहानी क्लियर है। केटायन जाता है कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन्स का प्रसाद बट रहा है वहां पे, प्रसाद खाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैथोड पे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छे से समझ लो। जिस भी चीज का हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे उसमें से कैटायंस जाएंगे कैथोड पे, एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। क्लियर है बच्चों प्रोसेस? ठीक है ईशान। कैटायंस कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे और रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन। एनोड पे जाएगा एनायन और वहां पे ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो O2 गैस, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है बच्चों, कैथोड पे प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस, एनोड पे प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन गैस। हम जो चाह रहे थे कि H2O को कन्वर्ट कर दें H2 और O2 में, वो हो गया। कैसे हुआ? बिजली के झटका देकर। टूट नहीं रहा था वाटर, हमने बिजली का झटका दिया और उसे टूटना पड़ा, क्योंकि उसमें H प्लस और OH माइन पड़े थे, वो अट्रैक्ट हो गए। H प्लस अट्रैक्ट हो गया कैथोड की तरफ, OH माइनस अट्रैक्ट हो गया एनोड की तरफ। ये सब आपके जो सिलेबस में भी है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का। तो
हाँ जी क्लियर बच्चों। तो ये सब होता है यार। ठीक है बच्चों, याद रहेगा सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों यहाँ पे बैलेंस करने के लिए भी देखोगे तो बिल्कुल वही जो आपने रेडॉक्स में किया है। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 4 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड एवरीवन? हमेशा हाइड्रोजन डबल निकलेगा ऑक्सीजन के मुकाबले। हाइड्रोजन हमेशा डबल निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। बैलेंस भी करोगे तो भी आप ये बैलेंसिंग करके आ रहा है। तो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ईशान समझ आ रहा है? यस सर। जितने मोल्स ऑक्सीजन के निकलेंगे भाई, उसके डबल मोल्स निकलेंगे हाइड्रोजन के, है ना? उसके डबल मोल्स निकलेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है उत्कर्ष, समझ आगे कहानी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। यस सर। एक और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा। ठीक है जाहिर, समझ आ रहा है? कोई डाउट? यस सर। ठीक होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है नमक पानी का घोल, मिक्सचर। नमक और पानी का मिक्सचर इज ब्राइन सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। कैटायंस अब यहाँ पे 2 हैं, Na+ NaCl से और H+ वाटर से, और एनायंस भी 2 हैं। एनायंस भी 2 हैं, Cl- NaCl से और OH- वाटर से। ऐसे में कौन जाएगा बच्चों पहले रिड्यूस होने कैथोड पे? जो रिड्यूस होना चाहता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सोच के बताएगा कोई किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर सोडियम का। रहने का। Na+ रिड्यूस होना चाहेगा Na में, ऐसा बोल रहे हो आप लोग ने? यस सर। Na+ रिड्यूस होना चाहेगा Na में, ऐसा बोल रहे हो आपने? सर कितना है इसका वोल्टेज? अरे कितना, ये रुक तो जा पहले, मेरे बात तो समझ, सोच के बता पहले मेरे को। सर Na+ सोच के का मतलब ऐसा तो हमने तो बता दी। सुनो ना लायक, Na+ क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है नहीं होता? सोडियम से Na+ क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है नहीं बनता भाई? ऑक्टेट कंप्लीट होता है नहीं होता Na+ में, तो वो क्यों वापस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्यों जायद ऐसी हरकत करेगा क्या वो? कल क्या देख, सर? सारे मेटल्स का नेगेटिव होता है। ओके सर। अरे ऑब्वियस सी बात है यार,
सोडियम आयन मेटल है, रिएक्टिव है सोडियम, उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो वो गेन क्यों करेगा? खुशी खुशी तो गेन, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना सोडियम, करता है ना ईशान? यस सर। तो वो क्यों गेन करेगा भाई, इतना ही सोच सकते? ठीक है आदित्य, समझ में आ गई बात? उत्तर यस। इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी तो नेगेटिव है यार, लॉजिकली भी समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। H प्लस की ज्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की एज कम्पेयर टू सोडियम आयन, ठीक है बच्चों? तो फटाक से H प्लस दौड़ जाएगा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रसाद खाने, Na प्लस नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर से हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी, फिर से हमें कैथोड पे क्या निकलती हुई मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर एवरीवन? और दूसरी साइड एनोड पे Cl माइनस और OH माइनस, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? Cl आयन करता है। क्यों करता है Cl आयन? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? ये मैंने आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? याद है सबको? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फोन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है? ईशान पढ़ा था ना तूने भी ये? यस सर। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ेगा, अपने पास रखेगा। Cl आयन, तो एनोड पे क्लोरीन गैस निकलती है जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है ब्राइन सॉल्यूशन का। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो जो हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस भी करते हैं वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से, है ना? ब्राइन सॉल्यूशन, है ना? सी वाटर, सी वाटर भी आपको पता है नमक, नमक होता है उसमें पानी होता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट तरीका है एक इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत जगह यूज होगा, आगे भी हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अभी आप इतना समझो बस कैसे होता है, बिजली का झटका डालते हैं। बिजली हम जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से बिजली पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो क्या होगा? कैटायंस जाएंगे कैथोड पे और एनायंस जाएंगे एनोड पे। जिसका, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा और रिड्यूस होगा। जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है वो कैथोड पे जाएगा और रिड्यूस होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको अब अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है इस पे। और बताओ कोई डाउट जाए, कुछ डाउट हो तो पूछो। सर अब जो Na और OH बच गए वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हाँ, करने वेरी गुड, बहुत सही है ना? तो ये सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक होता जाएगा, सॉल्यूशन धीरे धीरे, बहुत सही सोचा है आपने, सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बेसिक होता जाता है ना? तो हम पढ़ते हैं बच्चों 12th में, ये पीएच सॉल्यूशन की बढ़ती जाएगी, बेसिक सॉल्यूशन बनता जाएगा। ठीक है, जायद NaOH का प्रिपरेशन भी कुछ इसी तरह से करते हैं। जायद NaCl इलेक्ट्रॉन ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से ही NaOH का प्रिपरेशन भी होता है। समझ में आ रही बात जायद? ठीक है जायद, लगे। बिल्कुल सही सोचा है। ऐसे सॉल्यूशन का पीएच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जब हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, धीरे धीरे पीएच बढ़ता जाएगा क्योंकि H प्लस जाता जा रहा है वहां से, OH आयन वहीं पड़े हुए हैं। सॉल्यूशन धीरे धीरे बेसिक बनता जाएगा। और कुछ?
और कुछ बच्चों कल वाले नोट्स नहीं भेजे ना मैंने ग्रुप पे, ये भी भेजने हैं ना, भेजते हैं इनको। ठीक है चलो, ठीक है, मैं ना थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, 2-3 सहन, साज और कौन कौन एब्सेंट है। अच्छा हाँ, आदित्य तो आ ही गया। कबीर, कबीर, हाँ कबीर भी उड़ गया। अरे क्या करते हैं यार, तो बोलेंगे दोबारा पढ़ा दो यार, ऐसे इतना बोरिंग है यार। 10th के बच्चों को पढ़ाना है ना, बोरिंग है ना। है ना ईशान, फिर बोलेंगे मतलब हैं? अब बोरिंग कैसे हुआ मतलब? यार जो मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th को, तो थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा मुझे 10th के बच्चों को पढ़ाना, थोड़ा बेसिक बेसिक सी चीज़ ना। जैसे लगेगा हाँ, जो फिर पहले वही, पढ़ा रखा है हाँ, वही दोबारा दोबारा। फील कर रहा होगा मेरी दिक्कत। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, तुम लोग अच्छे अच्छे वैसे समझ जाते हैं चीज़ को। ठीक है जायद, समझ आई बात? यस सर। उसमें भी देखना आप लोग, कुछ 2-4 क्वेश्चन पिछले वाली शीट भेजी थी ना मैंने, उसमें भी कुछ 2-4 क्वेश्चन उसके ऊपर होंगे मेरे ख्याल से, रिड्यूसिंग पावर वगैरह के ऊपर एक बार देखना, जो 100% उसमें है, हम मुझे याद है। ठीक है, कुछ रह गए होंगे कुछ, तो उससे देखना। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने तो उस दिन तो मैंने क्वेश्चन लिखवा दिए थे ना, ये कर लेना। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी उसमें से आप ये रिड्यूसिंग पावर और इस टाइप के क्वेश्चन ई नॉट दे रखा होगा, तो आप उसमें थोड़ा सा करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बता दूंगा देख के शीट कौन से करना है। ओके चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर।